हेलो भाइयों और बहनों, आप इस शख्स को पहचान रहे होंगे। ये बहुत मुश्किल से आज हमको मिले हैं और ये नाराज़ हैं। जो किसान आंदोलन हो रहा है और जो किसान को प्रताड़ित किया जा रहा है, इस लॉकडाउन के महामारी में भी उनको कानून जो है वो बड़ा दिखाया जा रहा है, ना कि कोरोना बड़ा दिखाया जा रहा है। उनकी मांगों को पूरा नहीं किया जा रहा है। वो दिल्ली निकल गए हैं, सब लोग आंदोलन कर रहे हैं। इस महामारी में इतने लोग निकल गए हैं सरकार के, गवर्नमेंट के अगेंस्ट, और वो चाहते हैं कि उनको न्याय मिला है। और हम बताना चाहेंगे कि ये जो अंकित भाई हैं, ये कुछ उनके समर्थन में कहना चाहते हैं। और बताइए भाई, क्या है आपका मुद्दा? हेलो भाइयों, वंदे मातरम। मुद्दा मेरा यही है कि ये जो किसान आंदोलन चल रहा है, मैं इसका समर्थन करता हूँ और पहले भी इस देश के किसान देश के लिए समर्थन करते रहे हैं। हाँ, और क्या कहते हैं, इस देश का किसान जिसका अनाज खाकर पूरा देश जीता है, उस देश के किसान को जबरदस्ती क्रूरता दिखाकर उन्हें फ़ायदा दिया जा रहा है। किसान कह रहे हैं कि मुझे फ़ायदा नहीं चाहिए जी, लेकिन सरकार कह रही नहीं, तुम फ़ायदा लो, तुम्हारे समझ में नहीं आ रहा है। कोई मार्कशीट वगैरह है मोदी जी आपके पास? डिग्री कोई है? आपको ज़्यादा समझ में आ रहा है। सुप्रीम कोर्ट को उतना नहीं समझ में आ रहा है, आपको ज़्यादा समझ में आ रहा है। आपके मंत्रिमंडल को ज़्यादा समझ में आ रहा है ना। मैं एक चीज़ को पीछे ले जाना चाहता हूँ। इस सरकार जो क्रूरता कर रही है, इसको थोड़ा सा पीछे ले जाना चाहता हूँ मैं। अपने यहाँ एक परिवर्तन हुआ था, गुलामी के ज़माने में एक कानून आया था। वो कानून क्या था? 1905 में वो कानून बना था, बंगाल डिवीजन एक्ट का। अच्छा, जो हिंदू और मुसलमान के आधार पर बंटवारा हुआ था। अच्छा। तब हम गुलाम थे 1905 में। हिंदू और मुस्लिम के आधार पर बंगाल डिवीजन एक्ट का बंटवारा कर दिया गया। तब बाल गंगाधर तिलक, राम प्रसाद बिस्मिल, इन क्रांतिकारियों ने एक आंदोलन चलाया था। गुलामी के जमाने में वो आंदोलन था जहां की रोड पर निकलकर कोई मुंह नहीं खोल सकता था, क्योंकि हम गुलाम थे, अंग्रेज शासन करते थे। उस जमाने में कोई रोड पर निकलकर मुंह नहीं खोल सकता था। उस जमाने में एक आंदोलन हुआ, स्वदेशी आंदोलन, और उस आंदोलन ने घुटने टेकने पर मजबूर कर दिया अंग्रेजी सरकार को। अच्छा। आज आज़ादी के ज़माने में 3-3 महीने, 4-4 महीने से ये आंदोलन चल रहा है और किसान कह रहे हैं मुझे फ़ायदा नहीं लेना है। तो ऐसी कौन सी मजबूरी है भैया सरकार की? ऐसा कौन सा दबाव है जो कि ये कानून वापस नहीं हो रहा है कोरोना की महामारी में? ऐसा कौन सा दबाव है? अगर दबाव है तो सरकार खुल के बताए। भारत माता की कोख बाज नहीं हुई है, आप बताइए। भारत माता की कोख सुनी नहीं है। अच्छा, जब भी जरूरत पड़ी है, हाँ। भारत माता ने ऐसे ऐसे लाल को जन्म दिया है देश की समस्या का समाधान कराने के लिए। आज भी रहेगा, किसान पीछे नहीं हटेगा। अगर भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद, तात्या टोपे, राम प्रसाद बिस्मिल ये सब पीछे हट गए होते तो आज भारत आज़ाद नहीं हुआ होता। किसान भी पीछे नहीं हटेगा। एक कानून मैं आपको बताता हूँ, PL 480 के थ्रू एक अमेरिका से गेहूँ आता था। अच्छा। वो गेहूँ बराबर आता था, कोई भी प्रधानमंत्री उसका विरोध नहीं कर पाता था, क्योंकि वो अपमानजनक शर्तों पर आता था। लाल बहादुर शास्त्री हमारे देश के एक प्रधानमंत्री ऐसे हुए, उन्होंने विरोध किया इस बिल का, और PL 480 के थ्रू उन्होंने ऐलान किया देश की जनता के लिए कि आप हफ्ते में 1 दिन का उपवास रखिए, क्योंकि अमेरिका अपमानजनक शर्तों पर यह गेहूँ मुझे देने के लिए तैयार है। मैं अपमानजनक शर्तों पर ये गेहूं नहीं लूंगा, इसलिए मैं देश से एक मांग करता हूं कि देश एक टाइम का उपवास करे। मस्तानी साहब, मेरा क्वेश्चन है आपसे, अभी जो मुद्दा चल रहा है उसके बारे में बताइए, हल कैसे निकले? आपके नज़रों में क्या है? कानून बड़ा है कि कोरोना जो अभी महामारी है बड़ा, क्या लगता है आपको? अगर लॉकडाउन लग रहा है, हाँ, पूरे देश की अर्थव्यवस्था खराब हो रही है, तो मेरे मायने में कोरोना बहुत बड़ा है। अच्छा। अगर कोरोना बड़ा है तो कानून वापस लीजिए। कोरोना अगर बड़ा है तो कानून वापस लीजिए। और अगर कानून बड़ा है, बाय द वे, अगर कानून बड़ा है तो कोरोना फिर छोटा बताइए, लॉकडाउन छोड़ दीजिए। वाह मस्तानी साहब, आपका ये जो आंसर है बहुत ही लॉजिकल है। आप दो राही पे नहीं चल सकते, आप एक ही राही पे चलिए। अगर कोरोना बड़ा है तो कानून वापस लीजिए, क्योंकि उसके विरोध में ही, और वापस लेना ही पड़ेगा, क्योंकि इस देश का किसान, इस देश के किसान के दम पर भारत माता है जी। और भारत माता ही क्यों कहते हैं? क्योंकि माँ बहुत पवित्र शब्द है।
और माँ के साथ हम समझौता नहीं करेंगे, वापस लेना ही पड़ेगा। आप अपनी मजबूरी बताइए, आप अमेरिका के दबाव में हैं, ब्रिटेन के दबाव में हैं, खुलकर बताइए। देश कभी पीछे नहीं हटेगा, मेरी जान की ज़रूरत है। आप मुझे सामने रखिए, पहले अमेरिका के तोप के सामने रखिए, ब्रिटेन के तोप के सामने रखिए, मैं खड़ा होऊंगा। मस्तानी साहब, ये किसी देश बताइए लाल बहादुर शास्त्री की तरह, ये किसी देश के साथ लड़ाई नहीं है, ये अपने ही देश में, ये अपने ही लोग हैं, अपने किसान लोग, भाई लोग, ये लोग जो विरोध कर रहे हैं, तो उसके बारे में बताइए, इसका हल कैसे निकला जाए? समस्या यही है कि समस्या यही तो आ रही है ना भाई, आप समझने का प्रयास कीजिए कि अंग्रेज होते तो उनसे तो हम लड़ लेते, क्रांति होती, मारकाट होती, लेकिन ये अपने ही देश के नेता लूटखोर हैं। भारत माता, एक तरफ भारत माता की जय बुलाते हैं, दूसरी तरफ भारत माता को ये करते हैं, तो ये अपने हैं, इसलिए लड़ाई कठिन है। इसलिए आप मोदी जी या जो भी नेता हैं, इन सभी से निवेदन है कि माँ बहुत पवित्र शब्द है और किसी देश में माता नहीं लगता, भारत में ही माता लगता है। तो आप इस रिश्ते का मान रखिए, समझ रहे हैं, और ये किसान बिल वापस लीजिए, और जो फ़ायदा आप देना चाहते हैं वो फ़ायदा अपने आप के लिए रखिए, वो फ़ायदा आप लीजिए। आप जिसको फ़ायदा देना चाहते हैं वो लेना ही नहीं चाहता, आप ज़बरदस्ती कर रहे हैं, क्रूरता कर रहे हैं। ये तो अंग्रेज़ों के ज़माने से भी बदतर व्यवस्था आप कर रहे हैं, अंग्रेज़ों के ज़माने से भी बदतर व्यवस्था है कि नहीं? तो भाइयों, आपने मस्तानी साहब का पूरा जो विचार है इसके बारे में आप लोगों ने सुना, आपकी क्या राय है? क्या ये सही बोल रहे हैं? क्या इनकी बातों को सुना जाना चाहिए? और जो भी हो, अपने राय आप लोग बता सकते हैं। और मस्तानी साहब को जय हिंद बोल के वीडियो एंड करना चाहेंगे। भारत माता की जय, वंदे मातरम। जय हो।